हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के दिन भर की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। जसपुर में गोठानों में काम करने वाली महिलाएं फ्लेक्सी योजना के तहत आत्मनिर्भर हो रही हैं। कुरी विकास खंड के लोटा गाँव के दया समूह की 10 महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट बना करके जिले भर में सबसे ज्यादा बिक्री करने का रिकॉर्ड बनाया है। भूपेश सरकार प्रत्येक गाँव में गोठान बना करके महिलाओं की मदद कर रही है। बता दें कि जुलाई 2020 से गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया गया। अब दया ग्रुप 10 रुपए किलो की दर से किसानों को वर्मी कंपोस्ट बेचकर अपनी आय बढ़ा रही है। वहीं समूह की महिलाएं खाद की मांग को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं अब तक अधिकारी भी इनकी लगन से खुश नजर आ रहे हैं। अब तक 173 क्विंटल खाद बेची जा चुकी है ताकि किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं आदिवासी महिलाएं कड़ी मेहनत कर खाद की बिक्री कर रिकॉर्ड दर्ज की हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 7 सिविल जजों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें जारी किए गए आदेश के अनुसार कांकेर के जिला न्यायालय में अमृता मिश्रा का, तो वहीं दुर्ग में अनूप तिग्गा का, सूरजपुर में अदिति ठाकुर का, तो महासमुंद में अंबिका और राजनांदगांव के प्रिया रजत का भी महासमुंद ट्रांसफर हुआ है। वहीं जसपुर की कामनी वर्मा का बेमेतरा में ट्रांसफर हुआ है। वहीं 36 प्रोबेशनरी सिविल जजों का भी नियुक्ति परमानेंट हुई है। कोर्ट ने सिविल स्तरीय प्रदेश के जजों के पोस्ट में बदलाव किया। जारी आदेश के अनुसार प्रोबेशनरी सिविल जज की अब परमानेंटरी वर्ग 2 सिविल जज पर नियुक्ति हो गई है। छत्तीसगढ़ में नए परिवहन नियम आने के बाद यातायात पुलिस सतर्क हो गई है। प्रदेश में नाबालिग से वाहन चलाने पर मालिकों पर जुर्माना लगाने का मामला सामने आया। प्रदेश के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में गिट्टी से भरी ट्रैक्टर चलाते हुए नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा था और नाबालिग को पकड़कर चालान करते हुए जुवेनाइल कोर्ट पर पेश किया गया। कोर्ट ने नाबालिग से वाहन चलाने पर वाहन मालिक कृष्ण रजत पर 41,000 रुपए का चालान लगाया था। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में नाबालिगों के द्वारा वाहन चलवाना वाहन मालिकों को महंगा पड़ सकता है। नए परिवहन कानून से नाबालिगों को वाहन चलवाने पर वाहन मालिकों को इस कानून से जरूर सबक मिलेगा। सुकमा जिले के कोंटा के पास निर्माणाधीन पोलावरम डैम को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कवासी लकवा ने बीती शाम मुलाकात की। इनके निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी। बता दें आपको कि मंत्री ने डैम निर्माण की जानकारी पत्र के माध्यम से दी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही भद्राचलम से कोनावरम तक पानी पहुँचाने की उम्मीद है। पोलावरम डैम बनाने के लिए 9 गाँव को विस्थापित कर दिया गया है। सीएम ने बांध निर्माण को लेकर के जल संसाधन विभाग को निर्देश भी दिए। तो वहीं जल संसाधन की टीम पोलावरम बांध के निरीक्षण के लिए कोंटा जाएगी। राजधानी रायपुर के मैट्स यूनिवर्सिटी और संयुक्त अरब अमीरात के साइक्लेन यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके बाद मैट्स यूनिवर्सिटी के छात्र अब दुबई में पढ़ सकेंगे, तो वहीं मैट्स यूनिवर्सिटी के शिक्षक अब दुबई पढ़ाने के लिए जाएंगे। वहीं शैक्षणिक एक्ट के तहत शिक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मैट्स यूनिवर्सिटी के कुल सचिव गोकुल नंदा पंडा ने बताया कि MOU पर फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त रूप से भाषा का विकास तथा सेमिनार का भी आयोजन संयुक्त रूप से किया गया है। इस पर MOU साइन किया गया। साथ ही बाल वैज्ञानिक को बढ़ावा, शोध प्रोग्राम और शॉर्ट कोर्सेज भी ऑनलाइन माध्यम से दोनों यूनिवर्सिटी के बीच की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब ग्लोबल होने लगे हैं। इन छात्रों को सीधा फायदा कब तक पहुंचेगा, यह देखने वाली बात होगी। बिलासपुर में महिला का अपहरण कर गैंग रेप का मामला सामने आया है। 3 दिन पहले महिला का अपहरण हुआ था। बिलासपुर में मिली महिला का केस सिविल लाइन थाने में दर्ज कर मुंगेली भेज दिया गया है। जरहा गांव इलाके का पूरा मामला है। मुंगेली पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। शक के दायरे और पहचान के आधार पर आरोपी को खोजने में जुटी हुई है पुलिस। बिलासपुर में अब संडे लॉकडाउन में रियायत दी गई है। दोपहर 2 बजे तक मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और सभी दुकानों को छूट दी गई है। तो वहीं संडे के दिनों में सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी रात 8 बजे तक छूट मिली है, जिससे अब महिलाएं पार्लर पर जा सकेंगी। आपको बता दें कि बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए 2 कर्मचारियों ने कोविड एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रॉली का निर्माण किया है। कोविड अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक सामान इस ट्रॉली के माध्यम से पहुंचाए जा सकेंगे। बिना वार्ड में जाए अब डॉक्टर भी मरीजों से रूबरू हो सकेंगे, क्योंकि इसमें 160 डिग्री का कैमरा लगा दिया गया है जो वाईफाई के जरिए ऑपरेट होता है। डॉक्टर अपने मोबाइल से ऑपरेट कर आसानी से मरीजों की सलाह ले सकते हैं और इस कैमरे में माइक और स्पीकर दोनों लगे हुए हैं, जिससे डॉक्टर मरीजों का हालचाल ऑन द स्पॉट
जान सकता है। इस ट्रॉली के निर्माण में लगभग बताया जा रहा है 24,000 रुपए का खर्च आया है। इस ट्रॉली में 6 किलोग्राम का सामान 50 फीट तक भेजा जा सकता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ आदिवासी परंपरा औषधि बोर्ड की ओर से आयोजित वेबिनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में औषधि पादप की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य औषधि पादप बोर्ड की ओर से औषधि का कृषिकरण होने की दिशा में हो रहे कामों की सराहना की और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। वन मंत्री ने कहा कि औषधि पौधे लगाने पर कृषि की खेती से अधिक मुनाफा किसानों को होगा। राजधानी रायपुर के भाटा गांव में 2 साल से बन रहा बस टर्मिनल अब लोकार्पण के लिए तैयार है, लेकिन बस टर्मिनल का लोकार्पण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते स्थानीय असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। सैकड़ों कांच की खिड़कियां और बिजली का सामान तोड़ दिया गया। नल, टॉयलेट सीट और कई ऐसी एसेसरीज चोरी हो गई। जी हां, प्रशासनिक और राजनीतिक लापरवाही के चलते जनता का पैसा इसी तरह बर्बाद होता है। भिलाईगढ़ में संक्रमित आरोपियों के चलते 4 जवान कोरोना से संक्रमित हो गए। जवानों ने कोविड सेंटर से भागे आरोपियों को किया था गिरफ्तार। आरोपियों ने पुलिस से मारपीट भी की, जिसके चलते 4 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए। 15 पुलिसकर्मियों की कोविड टेस्ट भी की गई है, जिसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है और इसका असर प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदेश भर के तमाम जिलों में बारिश हो रही है। आज भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। ज़्यादातर जिलों में मीडियम से अधिक भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी भारी से भी अति भारी बारिश की अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी। देश के उत्तर पूर्वी बंगाल के ऊपर बने सिस्टम की वजह से राज्य का मानसून भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। वहीं बारिश से बचने के लिए ताम्रध्वज साहू आपदा प्रबंधन मंत्री ने एक बैठक ली है। इसमें गृह मंत्री ने बाढ़ से बचाने के लिए नगर सेना की तैयारी की समीक्षा की और गरियाबंद समेत बाढ़ प्रभावित जिलों में तैयारियां बचाव की सुनिश्चित करें। सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना से प्रभावित हुए बच्चों का खर्च उठाएगी सरकार। अनाथ बच्चों के स्कूलों का खर्च राज्य सरकार उठाने जा रही है। इसके लिए बीती रात ऑफिशियल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बता दें कि इसके लिए 1ली से 8वीं तक के छात्रों के लिए 800 रुपये प्रति महीना सरकार देगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले अनाथ बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लंबी इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची है, जिसमें टीएस सिंहदेव ने बताया कि 18 साल से अधिक उम्र वाले जिन्होंने 1 से 4 मई के बीच पहली डोज कोविशील्ड की लगवाई है, उन्हें अब कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है और इसकी शुरुआत रायपुर के 4 वैक्सीनेशन सेंटरों से कर दी जाएगी, जहां प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर के लिए 220 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। यानी 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज 1 से 4 मई के बीच लगवाए है, वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।